गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश उत्सव चल रहा है और इन पे गणपति बप्पा का जिक्र ना हो, चर्चा ना हो, उनके बारे में कोई वीडियो ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत लोगों का मैसेज आया कि गुरुजी कुछ ना कुछ इस उत्सव के दौरान गणपति जी के विषय में चर्चा की जाए, उनके बारे में कुछ जानकारी आप प्रदान कीजिए। तो सोचा क्यों ना गणपति के 8 अवतारों के बारे में चर्चा की जाए। बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनको इनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होगी, और आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अत्यंत लाभकारी लगेगी। मुद्गल पुराण ऋषि मुद्गल के नाम पर विख्यात है। एक धार्मिक सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ है जो भगवान गणेश को समर्पित है और इसे एक उप पुराण माना जाता है। यह गणपति के जीवन, उनके विभिन्न रूपों और उनसे जुड़े हुए अनुष्ठानों और दर्शनों को बताता है। गणेश जी के भक्तों के लिए, खासकर गणपत्य परंपरा में जो लोग होते हैं, यह गणेश पुराण के साथ गणेश के अध्ययन के लिए एक बहुत मुख्य ग्रंथ है। इसमें गणेश जी से जुड़ी हुई कथाएं, उनकी शिक्षाएं और अनुष्ठानों का वर्णन संपूर्ण रूप से दिया गया है। यह गणेश के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और गणेश जी को परम वास्तविकता का प्रतीक मानता है। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के 8 अवतार हुए थे। वक्तकुंड, एकदंत, महोदरा, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। ये 8 अवतार 8 प्रकार के नकारात्मक मानवीय अवगुणों जैसे मत्सर, मद, मोह, लोभ, क्रोध, वासना, अज्ञान और अहंकार का नाश करने के लिए धारण किए गए थे। आइए अब इन अवतारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं विस्तृत रूप में। वक्रकुंड, वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्सरासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे किसी भी से भय नहीं रहेगा, ऐसा वरदान था उसे। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव के शरण में जा पहुंचे और शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड अवतार ने भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया था। एकदंत, महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। यह च्यवन का पुत्र कहलाए। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, 1 दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। महोदर, जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया था। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर ने अपने उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे और मोहासुर ने बिना युद्ध किए गणपति को अपना इष्ट बनाकर उनकी शरणागत प्राप्त करी। गजानन, एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पार्वती जी को देखकर कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ हो गया। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव को भी उसके लिए कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने गजानन रूप धारण करके दर्शन दिए और देवताओं को वरदान किया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर उनकी शरणागति प्राप्त करी। लंबोदर,
समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए थे। उससे उनका शुक्र सक्लित हुआ था, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर ने इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकला, तब गणपति ने लंबोदर रूप धर के उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपनी विजय अभियान को रोक दिया और सब छोड़कर पताल को चला गया। विकट भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाशनी वृंदा का सतीत्व भंग कर उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजयी का वरदान पा लिया। इसके बाद उनसे अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजमान होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित कर दिया। विघ्नराज एक बार मां पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी ने उसका नाम मम यानी ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात शंभासुर से हुई। शंभासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश जी की उपासना करने को भी कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में जब सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना करी। गणेश जी ने विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। धूम्रवर्ण एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य ने को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वे शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम ही अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया हुआ था। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था, विकराल थे। उनके हाथ में भीष्म पाश था और जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का पराभव किया, उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान करी। मुग्दल पुराण के अनुसार ये आठों अवतार वत्रकुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट और विघ्नराज तथा धूम्रवर्ण ये 8 प्रकार के नकारात्मक मानवीय अवगुणों को धारण करने के लिए किए गए थे, उनका विनाश करने के लिए किए गए थे। जैसे वत्रकुंड अवतार, इसमें गणेश जी ने मत्स्यासुर का राक्षस का वध किया। मत्स्यासुर ईर्ष्या का प्रतीक था। यह अवतार ईर्ष्या को खत्म करने का संदेश देता है। एक दंत अवतार, यह मदासुर राक्षस का वध करने के लिए हुआ था, जो घमंड नशे का प्रतीक था। महोदर, महुआसुर नामक राक्षस का अंत यानी भ्रम, मोह का प्रतीक, उसका अंत करने का प्रतीक है। गजानन अवतार लोभासुर का वध करने के लिए हुआ था। लोभासुर लालच का प्रतीक है। अवतार से लालच का नाश होना होता है। हमारी जो ये लालसा है उसको नाश करने के लिए अवतार लिया गया था। लंबोदर क्रोधासुर नामक राक्षस का अंत के हुआ था। क्रोध का प्रतीक था वो राक्षस। इसके बारे में अगर कहा जाए तो मनुष्यों के अवगुणों से भी होता है, क्योंकि क्रोध ही सब अवगुणों को जन्म दे देता है। विकट अवतार कामासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए, जो वासनाओं का प्रतीक है। यह अवतार काम नामक दुर्गुण का अंत करता है, हमारी वासनाओं जाने दुर्गुण का अंत करता है। विघ्नराज, गणेश जी ने ममासुर नामक राक्षस का वध किया, जिसमें ममता, अहंकार, जो उस अहंकार को जन्म दे देती है, वो उसका वध करने के लिए इसका अवतार धारण किया गया। धूम्रवर्ण, ये बहुत ही शक्तिशाली आत्मा अवतार है 8वां, जो
इसका संबंध अज्ञान से, ईर्ष्या जैसे अवगुणों से है। यह कलयुग में पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया जाने वाला है और यह इस कलयुग के अंदर बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि हमें इन 8 अवतारों से यह सीखना चाहिए कि हमें किस तरह गणपति की आराधना करके, उन विभिन्न रूपों के अवतारों की आराधना करके अपने अंदर के उन अवगुणों को हमें समाप्त करना है, उनको दूर करना है, उनका नाश करना है और गणपति बप्पा की शरण में जाके उनके शरणागति प्राप्त करनी है और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और मंगलमय बनाना है। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।